Hello students, welcome to your online class of हिंदी फर्स्ट। बच्चों, आज की कक्षा में हम नवीन संकल्प हिंदी पाठमाला के पाठ 12 चींटी नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ में हमें चींटी से प्रेरणा मिलती है। क्या मिलती है? किस प्रकार मेलजोल से रहना, गिरना और गिरकर संभलना, आशा, विश्वास, दूर की सोच अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति और मिल बांट कर काम करने की प्रेरणा हमें मिलती है। बच्चों, चलिए अब हम यह पाठ शुरू करते हैं। चींटी। चींटी तो सब लोगों ने देखा होगा। चींटी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा चलती रहती है, कभी थकती नहीं है। इसे हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। रविवार का दिन था। विशाल अंकित के घर खेलने गया था। ये दोनों कैरम बोर्ड खेलने में मस्त थे। तभी नन्ही गुड़िया ने अंकित को झकझोरते हुए कहा, भैया भैया, उधर देखो, हमारे घर में कितने कीड़े आ गए हैं। अंकित ने स्ट्राइकर से गोटी का निशाना लगाते हुए कहा, तंग मत करो गुड़िया, मुझे खेलने दो। तब गुड़िया कहती है, भैया आपके लड्डू पर भी कीड़े हैं। गुड़िया ने फिर कहा, कीड़े? कैसे कीड़े? चौंकते हुए विशाल ने पूछा। तब गुड़िया ने कहा, यह देखो भैया, उफ, उई, मुझे इस कीड़े ने काट लिया। हाथ को प्लेट के नीचे पटकती हुई गुड़िया बोली। विशाल का ध्यान अब काले रंग की छोटी छोटी चींटियों की ओर गया। अंकित भी आखिरी सीटी जीत चुका था। उसने भी रुआसी सी गुड़िया की ओर देखा, उसे पुचकारते हुए बोला, मेरी नन्ही गुड़िया इस छोटे से कीड़े से डर गई। इस कीड़े का नाम है चींटी। इस कीड़े का नाम है चींटी। छोटे छोटे कीड़े आप देखते हैं कि लड्डू पर, कोई भी मीठी चीज़ पर किस प्रकार चींटियाँ आकर लाइन लगा देती हैं। गुड़िया ने उसे देखा नहीं था, उसे वो कीड़ा लग रहा था। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब गुड़िया बोलती है, भैया उधर देखो, कैसे एक दूसरे के पीछे चल रही हैं सब। देख रहे हैं आप कैसे एक दूसरे के पीछे चल रही हैं सब? गुड़िया बोली। अंकित बोला, हाँ, चींटियाँ हमेशा कतार में चलती हैं। वे बड़े मेलजोल से रहती हैं, कभी लड़ती झगड़ती नहीं। अंकित ने कहा। विशाल बोला, और ये छोटी छोटी चींटियाँ दिन रात काम करती हैं। जब हम एक दूसरे मौज मनाते हैं तो ये नन्ही चींटियाँ बरसात के दिनों के लिए खाना जमा करती हैं। कितनी दूर की सोचने वाला है यह छोटा सा जीव। वो बोलता है, केवल इतना ही, वे हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए भी दौड़ती हैं, कभी आलस नहीं करती। चींटियों को की कतार को देखते हुए अंकित बोलता है, गिर गिर कर चढ़ना, असफलता से भी निराश न होना तो मानो कोई चींटी से ही सीखे। मुंह में अपना खाना और अंडा लेकर जाती चींटियों को देखकर विशाल ने कहा, दिन रात काम में लगे रहने वाली ये चींटियाँ मिल बांट कर काम करती हैं। ये कभी खाली नहीं बैठती, इन्हें कभी फुर्सत ही नहीं होती है। विशाल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अपने इन गुणों के कारण वे मानव से भी अधिक श्रेष्ठ हैं? अंकित बोला। तुम ठीक कह रहे हो अंकित, चींटियों के पास तो केवल सूंघने की शक्ति है, अर्थात इस शक्ति के बल पर वे मिठाई की सुगंध को पाकर तुरंत वहां पहुंच जाती हैं, जबकि मनुष्य के पास तो पांच पांच शक्तियों के गुण होते हुए भी निर्णय नहीं ले पाता। विशाल बोला। किन शक्तियों की बात कह रहे हो विशाल? अंकित ने पूछा। अरे भाई, मैं तो देखने, सुनने, सूंघने, छूने, चखने की शक्तियों की बात कह रहा हूँ। हमारे पास पांच पांच शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी? देखने,
सुनने, सूंघने, छूने और चखने की शक्तियाँ। मुस्कुराते हुए विशाल ने कहा। उन दोनों को सोचने के लिए विवश कर गुड़िया ने न जाने कब वहाँ से खिसक कर अपने झूले पर झूला झूलने लगी। गुड़िया के गुनगुनाने और झूला झूलने की आवाज़ सुनकर अंकित और विशाल ने एक दूसरे को देखा और खिलखिला उठे। विशाल ने गुड़िया को थपथपाते हुए कहा, शैतान कहीं की, हमारा खेल बिगाड़ कर स्वयं खेल रही है। इस बात पर दोनों मुस्कुरा उठे। बच्चों, आपने देखा, इस छोटी सी गुड़िया ने हमें चींटियों के इन सारे गुणों को देखने समझने के लिए मजबूर किया। हमें चींटियों से बहुत सारी चीज़ों को सीखना चाहिए। किस प्रकार चींटियाँ मेलजोल से रहती हैं, कभी लड़ती झगड़ती नहीं हैं। बरसात के दिनों में सब लोग सोते हैं, आराम करते हैं, लेकिन चींटियाँ अपने लिए खाना इकट्ठा करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है कि बरसात के दिनों में हम नहीं निकल पाएंगे तो अपने लिए खाना वगैरह अपने बिल में रखें ताकि हमें कहीं परेशान ना होना पड़े। वो हमेशा कतारबद्ध होकर चलती हैं, कभी भी इधर उधर नहीं चल रहती हैं। ओके बच्चों, ये कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी को पढ़ेंगे और इसे अपने जीवन में उतारने की प्रयत्न करेंगे। अब आगे शब्दार्थ। कतार। कतार मीन्स पंक्ति या लाइन। आलस। आलस मीन्स काम न करना, यूं ही पड़े रहना। असफलता। असफलता मीन्स कामयाब न होना। श्रेष्ठ, बढ़िया और अच्छा। श्रेष्ठ का मतलब होता है निर्णय। निर्णय का मतलब होता है फैसला। विवश। विवश मीन्स मजबूर। और शैतान। शैतान मीन्स शरारती। बच्चों, इसे शब्दार्थ को भी आप याद करेंगे। आगे प्रश्नोत्तर मैं आपको लिख कर भेजूंगी। ओके, थैंक यू क्लास।